हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका द हॉनेस्ट डॉक्टर। तो प्लीज़ गाइस यार, मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा। तो आज हम देखने वाले कि मेडिकल बेसिक नॉलेज। उसमें हम पहले देखेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है, कितना है नॉर्मल और एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। उसके बाद हम सेकंड देखने वाले पल्स रेट, उसे हम हार्ट रेट भी कहते हैं। नॉर्मल और एबनॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है। नेक्स्ट हम थर्ड देखने वाले रेस्पिरेटरी रेट, नॉर्मल और एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है। फोर्थ हम देखने वाले हैं शुगर लेवल, यानी आरबीएस, शॉर्ट फॉर्म में उसे हम आरबीएस कहते हैं, रैंडम ब्लड शुगर। फिफ्थ हम देखने वाले हैं ऑक्सीजन रेट, यानी SpO2, ऑक्सीजन का नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या है हम देखेंगे। और लास्ट है बॉडी टेम्परेचर, यानी फीवर या कम कितना है, ज़्यादा कितना है, आज हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है वो उसे हम स्पिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है और एबनॉर्मल। नॉर्मली ब्लड प्रेशर जो हमारा रहता है वो 120/80 रहता है, मतलब सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मतलब जो बड़े वाला ब्लड प्रेशर रहता है वो 120 के ऊपर सिस्टोलिक और 80 के नीचे डायस्टोलिक। तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 140/90 स्टेज 1 हाइपरटेंशन होता है। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन में अबव 150 और सिस्टोलिक 150 और डायस्टोलिक 100 के ऊपर रहता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन क्राइसिस, मतलब जिसमें पेशेंट्स को दिक्कत आती है, MIO आते हैं, वो 180 और 120 के ऊपर होता है। नेक्स्ट है पल्स रेट, यानी सेकंड हार्ट रेट। पल्स रेट और हार्ट रेट ये कॉमनली सेम ही रहते हैं, सिमिलर चलते हैं। तो हम पल्स रेट ज़्यादा करके हमारे हैंड के थंब साइड में 2 फिंगर से देखते हैं या पल्स ऑक्सीमीटर से भी देखते हैं। तो नॉर्मल जो पल्स मीटर जो रहता है हमारा वो 100 मीटर्स के पास रहता है, और जो ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो 100 के ऊपर उसे हम ट्रकीकार्डिया कहते हैं, और बिलो 60 के अंदर उसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो नॉर्मली हमारा ये पल्स रेट है। अब रेस्पिरेटरी रेट हम देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल और एबनॉर्मल कितना होता है। तो रेस्पिरेटरी रेट अलग अलग बॉडी में अलग अलग रहता है। तो अडल्ट में 12 to 18 ब्रेथ पर मिनट में, मतलब 12 से 18 एक मिनट में ब्रेथ होती है। न्यूबॉर्न बेबी में 30 से 40 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट रहती है। और इन्फेंट्स 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होता है इन्फेंट्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे शुगर लेवल, नॉर्मल शुगर लेवल और एबनॉर्मल। तो नॉर्मली शुगर लेवल हम जो मशीन रहती है RBS चेक करने की, उससे भी चेक करते हैं, और लेबोरेटरी में बायोकेमिकल मशीन से भी चेक करते हैं। तो फर्स्ट फास्टिंग और पोस्ट मील, ऐसे 2 शुगर रहते हैं। पोस्ट मील यानी रैंडम। तो फास्टिंग शुगर जो नॉर्मल रहता है वो 70 to 100 mg पर डेल रहता है, और पोस्ट मील जो रैंडमली हम खाना खाने के बाद जो चेक करते हैं वो 90 to 150 mg पर डेल रहता है। तो प्री डायबिटिक में कितना होता है, तो प्री डायबिटिक में 120 और 160 mg पर डेल के ऊपर गया तो पेशेंट्स को प्री डायबिटिक होता है, और डायबिटिक पेशेंट को 160 mg पर DL से ऊपर पेशेंट डायबिटिक दिखता है। तो नेक्स्ट है ऑक्सीजन रेट, यानी SpO2 हम उसे कहते हैं। ऑक्सीजन लेवल कितना है हम नॉर्मली उसे कहते हैं। तो ऑक्सीजन हम ज़्यादा करके जो पल्स ऑक्सीमीटर रहता है उसे हम पल्स भी चेक करते हैं, हार्ट रेट भी चेक करते हैं, उससे हम ऑक्सीजन भी चेक करते हैं। तो नॉर्मल 95% to 100% तक रहता है। 80 to 94% के अगर नीचे चला गया तो उसे हम लो कहते हैं, और वेरी लो मतलब जो पेशेंट अनकॉन्शियस होने के कगार पर रहता है उसे 80 के नीचे चला जाता है, उसे वेरी लो ऑक्सीजन रेट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर हम कॉमनली थर्मामीटर से चेक करते हैं, जो हर क्लिनिक और हर हॉस्पिटल में हम देखते हैं। तो नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है, और फीवर में 38.2 41 डिग्री सेल्सियस और 100.4 फ़ारेनहाइट to 1058 फ़ारेनहाइट रहता है। तो हाई फीवर में 41 डिग्री सेल्सियस और 105.8 फ़ारेनहाइट हमारा बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है। तो 34 डिग्री सेल्सियस और 95 फ़ारेनहाइट। थैंक यू।
सब्सक्राइब कीजिए दी ऑनेस्ट डॉक्टर को और देखिए हेल्थ रिलेटेड वीडियो।